नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बाल कांड में छठे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तुलसी लिखते हैं, यन माया वश वर्तति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देव असुरा यत सतावत मृषैव भाति सकलम रज्जु यथा हे भ्रम यत पाद प्लवम एकमेव हि भवाम्भोधे अस्ति तीर्षावुता वन्दे अहं तम् अशेष कारण परम राम आखियम ईशम हरि। तुलसी कहते हैं कि जिसकी माया के वश ये सारा ब्रह्मांड, सारा संपूर्ण विश्व, जिसमें कि कहीं कोई अंतर नहीं है, अखिल है ये विश्व, अलग अलग नहीं है, एक ही है। ब्रह्म और देवता और असुर जिसकी माया के वश से अपने आप को वर्तते रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। और फिर कहते हैं कि जिसकी सत्ता से ये सारा विश्व, उसके अंग देव और असुर मृत्यु को प्राप्त होते दिखाई देते हैं। यद्यपि यह भ्रम है, यह असलियत नहीं है कि जगत मृत्यु को प्राप्त करता है, यह भ्रम है। क्यों भ्रम कहा तुलसी ने? क्योंकि जगत का एक एक अलग अलग हिस्सा तो मृत्यु को प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, पर संपूर्ण जगत अगर इसको एक माने तो इसकी मृत्यु नहीं है, इसके अंगों का क्षय होता है, पर संपूर्ण जगत ब्रह्मांड उसका क्षय नहीं होता, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसलिए कहा कि भ्रम मात्र है कि संपूर्ण जगत मृत्यु को प्राप्त होता दिखाई देता है। और फिर कहते हैं कि यह ईश्वर का अंग है, यह जो संपूर्ण जगत है यह ईश्वर का अंग है, और यह ईश्वर की तरफ या ईश्वर में प्रवाहित होता है, जो कि एक है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो संपूर्ण जगत उस ईश्वर में, जिसने कि इस जगत को धारण कर रखा है, इस विश्व को धारण कर रखा है, उसी में प्रवाहित होता रहता है। जैसे कि एक नदी समुद्र में निरंतर प्रवाहित होती रहती है। और कहते हैं कि इस को जान के आप इस भ्रम सागर से पार हो जाते हैं, तर जाते हैं। और फिर तुलसी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर की वंदना करता हूँ जो कि इस अज्ञान रूपी भ्रम से, इस अज्ञान रूपी भ्रम को हरने वाला है, और जिसको राम कहते हैं, और जो कि परम ईश्वर है, जिसके अलावा और कुछ भी नहीं।
7वें श्लोक में तुलसी कहते हैं, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचित् अन्यतो अपि स्वअन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। तुलसी कहते हैं कि नाना पुराणों में, अलग अलग पुराणों में और वेदों में इस ईश्वर का वर्णन है और समान रूप से वर्णन है। इसके बारे में सब पुराण और वेद उनका एक मत है। क्या मत है? कि जो रामायण में वर्णित राम है वो इस चित्त में विराजमान है और इस चित्त के अलावा ये जो विश्व है इसमें भी विराजमान है। और जब आप स्व का अंत कर देते हैं, स्व यानी मैंपन का अंत कर देते हैं, तो यह सुख प्रदान करता है। और इसकी जो गाथा है, इसकी जो लीला है, लीला की कथा है, वो इस विश्व में दिखाई पड़ती है और अपने चित्त में भी दिखाई पड़ती है। और इस राम की गाथा, इस राम की लीला गाथा को भाषा में तुलसी बांधते हैं, भाषा में रचना करते हैं, सुंदरमति से उसका विस्तार करते हुए। तो तुलसी कह रहे हैं कि जब मैंपन को छोड़ देता हूँ, जब मैं स्व पर ध्यान देना छोड़ देता हूँ, तो इस संसार में जो लीला होती हुई दिखाई देती है और जो मेरे मानस में विचारों के प्रवाह में जो लीला होती हुई दिखाई देती है, वो उस राम की ही लीला है जिसके बारे में सब पुराणों और वेदों ने कहा है एक मत से। और उस राम की ही लीला को मैं भाषा में सुंदरमति से बांधता हूँ। तुलसी राम कथा को विस्तार देने के लिए तैयार है। अगले अंकों में। धन्यवाद।